हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सिंटैक्स एनालिसिस का दूसरा वीडियो के पहले भाग में हमने देखा था कि सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है। इसके अलावा हमने यह भी देखा था कि जो पार्स ट्री होती है वो किस तरीके से बनाई जाती हैं, उसमें रूट क्या होता है, लीफ क्या होती हैं और इंटरनल नोड क्या होते हैं, और CFG क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होती हैं, और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन के अलावा हमने पहले भाग में यह भी देख लिया था कि एम्बिगुअस ग्रामर और नॉन एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है। वीडियो के दूसरे भाग में हम देखेंगे, यह भी सिंटैक्स एनालिसिस का ही दूसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि जो पार्स ट्री बनाई जाती हैं उसको किस तरीके से किसी स्ट्रिंग में डिफाइन किया जाता है, उसे किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें किस तरीके से एरर आती हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, इन लिमिटेशन को किस तरीके से दूर किया जाता है, यह सब हम वीडियो के इस भाग में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पार्सिंग का कि पार्सिंग क्या होती है। तो पार्सिंग क्या है? तो पार्सिंग जो है उस या सिंटैक्स एनालिसिस जो है यह कंपाइलर का दूसरा भाग होता है। आप सभी जानते हैं कि जो कंपाइलर का फर्स्ट भाग होता है वह स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो दूसरे भाग में उन टोकन्स को इनपुट के रूप में लिया जाता है और उनका एक सिंटैक्स ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यह उन्हीं टोकन के लिए एक सिंटैक्स ट्री होता है। जो भी स्ट्रिंग होते हैं उन्हें ग्रामर के थ्रू डेरिवेट किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, इसके बाद उसका सिंटैक्स ट्री बनाया जाता है। जब भी सिंटैक्स ट्री बनाया जाता है तो उसमें एक स्टार्ट सिंबल होता है जो कि सिंटैक्स ट्री में रूट का काम करता है। अब आगे टाइप ऑफ पार्सिंग, पार्सिंग के टाइप। तो पार्सिंग टू टाइप्स की होती है, पहली है टॉप डाउन पार्सिंग और दूसरी होती है बॉटम अप पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग में हम रूट से बॉटम इस तरीके से ग्रामर में या ट्री में ट्रैवर्स करते हैं। इसी तरीके से बॉटम अप पार्सिंग में हम बॉटम से अप, मतलब हम इसमें चाइल्ड से लेकर रूट तक ट्रेवल करते हैं और रूट से चाइल्ड से लेकर रूट तक स्ट्रिंग को क्या करते जाते हैं, जनरेट करते जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं टॉप डाउन पार्सिंग। तो टॉप डाउन पार्सिंग को हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग भी बोलते हैं या रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग भी कहलाती है। अब इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है, पहली है बैक ट्रैकिंग और दूसरी है नॉन बैक ट्रैकिंग। नॉन बैक ट्रैकिंग को हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग भी कहते हैं। इसका टाइप है LL पार्सर या LL1 पार्सर, LLK पार्सर। यह सभी प्रेडिक्टिव पार्सर के टाइप हैं। फिर से देख लेते हैं। तो जो पार्सिंग होती है वह कितने टाइप्स की होती है? तो पार्सिंग टू टाइप्स की होती है, पहली है टॉप डाउन पार्सिंग और दूसरी है बॉटम अप पार्सिंग। यहाँ पर जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं यह टॉप डाउन पार्सिंग का है। तो टॉप डाउन पार्सिंग रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का यूज करती है। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग टू टाइप की होती है, बैक ट्रैकिंग और नॉन बैक ट्रैकिंग। नॉन बैक ट्रैकिंग जो होती है वह प्रेडिक्टिव पार्सिंग है, इसमें LL पार्सिंग होती है। अब सबसे पहले देखते हैं कि टॉप डाउन पार्सिंग है क्या। टॉप डाउन पार्सिंग में किसी भी स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। रूट नोड मतलब जो सबसे पहले CFG में पहला नॉन टर्मिनल होता है, स्टार्ट सिंबल होता है, वहां से उसे स्टार्ट करते हैं और फिर 1 by 1 स्ट्रिंग को देखते हुए उसको जनरेट करते चले जाते हैं। टॉप डाउन पार्सिंग जो होती है वह प्री ऑर्डर जैसे होती है। हमेशा टॉप डाउन पार्सिंग रूट नोड से स्टार्ट होती है और जैसे स्ट्रिंग दी गई है उसको प्रेडिक्ट करते हुए, मतलब जिस तरीके की स्ट्रिंग है कि नेक्स्ट अब स्ट्रिंग कौन सी जनरेट हो रही है, कौन सा कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, उसको देखते हुए और प्रेडिक्ट करते हुए हम नया डेरिवेशन यूज करते हैं और उस स्ट्रिंग को जनरेट करते जाते हैं। जो भी नया प्रोडक्शन यूज किया जाता है वह हमेशा नेक्स्ट इनपुट को देखते हुए, पार्सिंग टेबल को देखते हुए डिटरमाइन होता है। टॉप डाउन पार्सिंग में हमेशा जो इनपुट सिंबल होते हैं उन्हें पार्सिंग टेबल में स्टोर कर दिया जाता है। तो जब भी नया प्रोडक्शन यूज किया जाता है तो सबसे पहले सिंबल टेबल से यह देखा जाता है कि कौन सा स्ट्रिंग
के लिए किस तरीके का डेरिवेशन यूज होगा। हमेशा जो सिंबल टेबल होती है उसमें इनपुट स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है और वहीं पे उसके प्रोडक्शन रूल को उसको बता दिया जाता है। जब भी नया डेरिवेशन यूज होता है, नया प्रोडक्शन यूज किया जाता है, तो उसके सिंबल टेबल को उसके कैरेक्टर या स्ट्रिंग को देखते हुए यूज किया जाता है। या पार्सिंग टेबल बनाई जाती है तो उसमें जो स्लॉट होते हैं, जो डेटा होता है, यदि एक स्लॉट में 2 से अधिक वैल्यू स्टोर हो जाती हैं तो वहां पे फिर एरर शो होने लगती है। मतलब इसका यह है कि फिर वहां से हमको एरर मिलने लगती है। यह कहलाती है टॉप डाउन पार्सिंग। यहाँ पे हम टॉप डाउन पार्सिंग का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये एक टॉप डाउन पार्सिंग का एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे एक ग्रामर दी हुई है, आप ग्रामर देख सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रामर दी हुई है जो कि ये है, आप देखिए ये एक ग्रामर है और उसका जो डेरिवेशन है, जो उसका जिस तरीके से हमने उसे स्ट्रिंग पे ड्राइव किया है तो ये है, और जो स्ट्रिंग है वो ये है, ये वो स्ट्रिंग है जिसको हमने ड्राइव किया है। अब यहाँ पे इस ग्रामर में देखिए, हम टॉप डाउन पार्सिंग में क्या करते हैं, टॉप टू डाउन, मतलब सबसे पहले रूट जनरेट होता है, उसके बाद उसके चाइल्ड जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये भी बताया था कि जो CFG होती है तो जो उसका स्टार्ट सिंबल होता है वही उसका रूट होता है। तो यहाँ पे इस CFG मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो यहाँ पे इसका जो स्टार्ट सिंबल है वो क्या है, S है, तो यही इसका हमारा क्या बना, रूट बना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। आप देखिए आपके पास यहाँ पे 2 चॉइस है, या तो AAS या C, इन दो में से किसी एक को हम ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें सबसे पहले क्या है, A है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, A से हो रहा है। तो हम यहाँ पे गैसिंग करते हैं, अपने आप से ये मानते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो क्या होगी, AAS होगी। तो हमने क्या किया, AAS को यहाँ से जनरेट कर लिया। ये कहलाता है प्रेडिक्ट करना। स्ट्रिंग को देखते हुए, जो भी स्ट्रिंग है उसको देखते हुए जो डेरिवेशन ड्राइव किया जाता है वही प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेडिक्ट किया। हमारे पास 2 चॉइस थी, एक तो ये चॉइस थी, एक ये चॉइस थी, तो हमने AAS को ड्राइव किया। मतलब हमने क्या किया, इन दोनों में से स्ट्रिंग को, अपनी स्ट्रिंग को देखते हुए जो पहला वाला प्रोडक्शन रूल था उसको प्रेडिक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये इसका S ये रूट नोड हो गया और यहाँ पे ये S स्टार्ट सिंबल हो गया। इसमें हमने जब ड्राइव किया तो 3 ब्रांच आई, एक A, ये तो टर्मिनल हो गया, फिर A फिर S। टॉप डाउन पार्सिंग को हमेशा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से सॉल्व किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमेशा पहले लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल होगा उसे पहले सॉल्व किया जाएगा, फिर जो राइट मोस्ट टर्मिनल होगा उसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट है वो क्या है, A। इन दोनों में से लेफ्ट मोस्ट क्या है, A, तो A को सॉल्व किया। अब जब हम A को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको फिर से चॉइस मिलती है, BA और SB। हम इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें नेक्स्ट क्या है, C है। नेक्स्ट में क्या था, C था, C। यदि हम इसको लेते हैं तो हमको यहाँ से C नहीं मिलता है। फिर हमने किसको लिया, SB को। तो नेक्स्ट हमने ड्राइव किया अपने जो ग्रामर है उसमें, उससे हमने SB, ये 2 हमने ड्राइव किए। अब हम नेक्स्ट में पहुंचे यहाँ पे। अब हमारे पास कितने नॉन टर्मिनल होगा चाइल्ड नोड में, 1 2 3। सबसे लेफ्ट में कौन सा है, S। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम S में जाते हैं तो अब हम S में हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास फिर से चॉइस है, AAS या C। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है क्या है, C है। तो यदि हम इसको ले लेते हैं तो हमारी जो स्ट्रिंग बनेगी वो AA हो जाएगी, जबकि हमको चाहिए क्या है, C है। तब हमने किसको प्रेडिक्ट किया, इस C को। तो हमने यहाँ पे S से, अब हम जाते हैं चौथे ट्री में। तो अभी हमने S को क्या किया, C में ड्राइव कर दिया। अब हमारे पास कितने नॉन टर्मिनल बच्चे, 2, एक B और एक S। इसके लेफ्ट में क्या है, B। तो सबसे पहले B को सॉल्व करते हैं। तो जब हम B में पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 प्रेडिक्शन है, 2 चॉइस है, या तो हम BA ले सकते हैं या कैपिटल S ले सकते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, B। तो हमने क्या किया, जो उसका पहला प्रोडक्शन रूल था इसको ले लिया। तो हमने B से BA को जनरेट कर दिया।
यहाँ पे एक ट्री और बनेगा। यहाँ पे मैंने 2 ऑपरेशन एक ही ट्री में परफॉर्म कर दिए हैं। ऐसा नहीं होता है, जब भी स्ट्रिंग ड्राइव होती है तो हमेशा याद रखिए, तो हमेशा क्या होगा कि एक बार के डेरिवेशन में सिर्फ एक ही हम नॉन टर्मिनल पे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी एरर है। अब हम इसको थोड़ा सुधार लेते हैं किस तरीके से इसे डिजाइन किया जाएगा। याद रखिए 2 डेरिवेशन एक में नहीं हो सकते हैं, और बिना डेरिवेशन जब तक कि हम नेक्स्ट प्रोडक्शन उसमें यूज ना करें ट्री नहीं बनता है। तो अब हम यहाँ पे फिर से देखते हैं। यहाँ से तो हमने क्या किया था, SBS ये डिजाइन किया था, ये बनाया था। अब हमारे पास जो लेफ्ट नॉन टर्मिनल है वो क्या है, S है। तो S से हमें 2 जो है रूल हैं, 2 रूल मिलते हैं, एक AS और एक C। दोनों को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रिंग को देखते हुए हमने क्या किया, इस C को प्रेडिक्ट किया और हमने यहाँ पे उसे बना दिया। अब 2 नॉन टर्मिनल बचे B और S। यहाँ पे जो लेफ्ट में है वो क्या है, B। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से भी हमको 2 प्रेडिक्शन मिलते हैं ग्रामर में, एक BA और एक S। हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, B। तो B कहाँ से मिलता है, फर्स्ट रूल से। इसलिए हमने क्या किया, इस B से BA को जनरेट कर दिया। अब हमारे पास क्या क्या स्ट्रिंग हो गई, A C B, ये 3 स्ट्रिंग हो गई, 3 स्ट्रिंग हो चुकी हैं। अब हमको क्या चाहिए, ये वाला B। किससे आएगा, किसको सॉल्व करेंगे हम, किस नॉन टर्मिनल को, A को। जब हम A पे पहुंचे तो A में हमने देखा यहाँ पे BA और SB, हमको क्या चाहिए, BA। तो हम क्या करेंगे कि A से BA को हमने ड्राइव कर दिया। तो अब हमारे पास जो स्ट्रिंग हो गई वो क्या हो गई, A C B B A। अब सिर्फ बचा है S, एक नॉन टर्मिनल। तो अब हम इसको ड्राइव करेंगे और स्ट्रिंग हमको क्या चाहिए, C। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे भी हमारे पास प्रेडिक्शन है कि हम AS और C दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो स्ट्रिंग को देखते हुए हमने किसको चुना, C को। तो इस तरीके से हमने टॉप डाउन पार्सिंग का यूज करते हुए, प्रेडिक्शन का यूज करते हुए A C B B A C को जनरेट कर दिया। इस तरीके से हम टॉप डाउन पार्सिंग का यूज करते हैं। याद रखिए कि एक पार्स ट्री में हम एक साथ 2 नॉन टर्मिनल पे वर्क नहीं कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको इसलिए करके बताया था जिससे कि हमको एरर मिल जाए कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं और क्या इसमें एरर हो सकती है। तो ये है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, जो कि टॉप डाउन पार्सिंग का यूज करती है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमेशा किसका यूज किया जाता है, टॉप डाउन पार्सिंग का। और ट्री में यदि आपने इसे नहीं समझा तो आप एक बार, जहां से ये मैंने डिजाइन करना शुरू किया था, आप वहां से उसे एक बार फिर से देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग जो अभी हमने देखा था उसमें, तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग इज अ टॉप डाउन पार्सिंग। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग क्या है, एक टॉप डाउन पार्सिंग है। हमेशा रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में हमको करेक्ट प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए बैक ट्रैकिंग का यूज किया जाता है। बैक ट्रैकिंग मतलब यह है कि मान लीजिए इस ट्री में यदि हम देखें, जैसे हमने S से AAS लिया था, यदि मैं इसको ना लूं, सीधे मैं किसको ले लूं, C को, मतलब S को लेने के बाद मैं यदि C को ले लेता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम इसे स्ट्रिंग से मैच कराएंगे तो ये मैच नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। बैक जाएंगे मतलब इसे फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर हमने C यहां से हटाएंगे और S से फिर किसको लेंगे, AAS को। तो यह कहलाती है बैक ट्रैकिंग। मतलब उसको बार बार सॉल्व करके देखना हो, जिससे आंसर मिल जाए उसको वहां पे लिख देना, पार्स ट्री में जनरेट कर देना। इस तरीके से हम बैक ट्रैकिंग में काम करते हैं। हमेशा रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग जो होता है वह स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट होता है। जो भी स्टार्ट सिंबल होगा वही उसका रूट होगा, उसे वहीं से उसे स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्ट सिंबल को हमेशा जब ट्री बनाया जाता है तो उसके रूट में डिफाइन किया जाता है। स्टार्ट सिंबल हमेशा ट्री के रूट में आता है। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का यूज करते हैं तो उसे तब तक उस प्रोसीजर को कॉल करते रहते हैं जब तक कि सारे नॉन टर्मिनल टर्मिनेट नहीं हो जाते हैं। मतलब जब तक कि हमको परफेक्ट स्ट्रिंग नहीं मिल जाती है या सारे नॉन टर्मिनल उससे टर्मिनेट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इस पार्सिंग को करते रहते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का, जो कि बैक ट्रैकिंग का यूज करते हैं। देखो सबसे पहले S है और
यहाँ से ए और बी जनरेट हो रहा है। मान लीजिए हमको स्ट्रिंग ए बी जनरेट करना है, ये स्ट्रिंग है जिसे हमने जनरेट करना है। हमने प्रेडिक्ट किया कि एस ये स्टार्ट है, सीधे हमने इससे प्रेडिक्ट कर लिया कि नेक्स्ट स्ट्रिंग बी है। लेकिन जब हम इस बी को अपनी स्ट्रिंग से मैच कराते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तो ए है, मतलब यह जो हमने पार्स ट्री बनाई है या एस से जो बी को डेराइव किया है ये सही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद एस से हम उसका दूसरा प्रोडक्शन रूल ढूंढेंगे जो उसी से मिलता जुलता हो। तब हमने क्या किया, ए और ए को यहां से जनरेट कर लिया। अब हम किसको अभी हमको किसको सॉल्व करना है, ए को। लेकिन जब हम ए को देखते हैं तो ए से सिर्फ ए जनरेट हो रहा है, यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं है। हमारी स्ट्रिंग क्या हुई, ए, जबकि जनरेट क्या करना था, ए बी। यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो CFG थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी, उसमें कुछ एरर है जिसके कारण हम अपनी स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किस तरीके की होनी थी, तो यह होनी थी कुछ इस तरीके की। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो हमने S लिया। अब यदि इसे हम सॉल्व करने जाते हैं, सबसे पहले हमने लिया S। अब B को हमने प्रेडिक्ट कर लिया था, उससे हमको आंसर नहीं मिला। हमने क्या किया, A को प्रेडिक्ट किया। तो यहां से हमने A और A को प्रेडिक्ट किया। अब हमको किसको सॉल्व करना है, इस A को। तो नेक्स्ट डेरिवेशन क्या होगा, S A और यहां से क्या मिलेगा, B। तो इस तरीके से बैक ट्रैकिंग का यूज किया जाता है टॉप डाउन पार्सिंग में। किसमें, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में, जो कि एक टॉप डाउन पार्सिंग है। अब रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग, ये भी उसी का टाइप है। इसमें क्या है कि बिना बैक ट्रैकिंग के करना है। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग जो है वह बिना बैक ट्रैकिंग के है। तो इसमें क्या होता है, तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग विद बैक ट्रैकिंग और रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग में सिर्फ इतना ही अंतर है कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में यदि हम करेक्ट अल्टरनेटिव को नहीं चुन पाते हैं फर्स्ट सिलेक्शन में, तो हम उसे बैक कर लेते हैं। जबकि यदि हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग करते हैं और यदि हम करेक्ट अल्टरनेटिव नहीं चुन पाते हैं, तो वहां पे एक एरर मैसेज आ जाता है, हम पार्सर को बैक नहीं कर सकते हैं। यही दोनों में अंतर है। कहने का मतलब यह है कि हमको फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही सही CFG को चुनना है और उसी से उसको आगे ड्राइव करना है। यह कहलाती है रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग। प्रेडिक्टिव पार्सिंग, ये भी रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का ही रूप है। यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। ये सब वही है। यहाँ पे जो ट्री बनाई जा रही है या जो भी आप टॉप डाउन पार्सिंग करते हो विदाउट बैक ट्रैकिंग, वही प्रेडिक्टिव पार्सिंग कहलाती है। यहाँ पे भी ये भी टॉप डाउन पार्सिंग का ही एक रूप है। यहाँ पे भी हम ट्री बनाते हैं। यहाँ पे जो CFG दिया जाता है, CFG दिया हुआ है, उसमें से अपनी स्ट्रिंग को देखते हुए, इनपुट टर्मिनल को देखते हुए, नेक्स्ट इनपुट सिंबल को देखते हुए जो भी आप प्रेडिक्ट करते हो वो प्रेडिक्टिव पार्सिंग है। इसमें ध्यान रखिए कि इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं हो सकती है। जो टॉप डाउन पार्सिंग होती है उसको करते समय हम इसमें प्रेडिक्टिव पार्सिंग में बैक ट्रैकिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव पार्सिंग मॉडल या भी यह उसका मॉडल है, किस तरीके से पार्सिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो मॉडल में 4 कंपोनेंट है। पहला है इनपुट बफर, फिर स्टैक, पार्सिंग टेबल और आउटपुट। यह इसके कंपोनेंट है। इनपुट बफर, इनपुट बफर में वो स्ट्रिंग को हम स्टोर करते हैं जिस पे कि हमको CFG को ड्राइव करना है, वो स्ट्रिंग हम इनपुट बफर में स्टोर कर देते हैं। स्टैक का यूज किया जाता है पार्सिंग करने के लिए। यहाँ पे नॉन टर्मिनल और टर्मिनल दोनों स्टोर हो सकते हैं। एक जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो पुश होता है और टर्मिनल को फिर हम यहाँ से क्या करते जाते हैं, पॉप करते जाते हैं। ठीक है, यह वह प्रोग्राम है जिसका यूज करना है। वो पार्सिंग टेबल, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको पूरी जानकारी होती है जिसके आधार पे हम किसी भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल को स्टैक में पुश करते हैं या पॉप करते हैं, और इसके बेस पे हमको उसका आउटपुट मिलता है कि आपने जो किया वो काम
एरर फ्री है या इसमें एक एरर है। लेफ्ट फैक्टरिंग। अब जब प्रेडिक्टिव पार्सिंग की जाती है तो इसमें कुछ लिमिटेशन होते हैं, क्योंकि प्रेडिक्ट करना है हमको, यहाँ पे क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्ट करना है मतलब दो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, दो अल्टरनेटिव हैं, उनमें से हमको चुनना है। तो इससे अच्छा है कि जब भी हम इस तरीके की पार्सिंग करें तो ये चीज आए ही ना, मतलब वहां पे अल्टरनेटिव आए ही ना, हो ही ना, जिसके आधार पे हम उनको चुने। तो उसको दूर करने के लिए क्या की जाती है, लेफ्ट फैक्टरिंग की जाती है। लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब यह है कि जो भी अल्टरनेटिव है उनको वहां से हटा दिया जाता है और हर एक सिंबल, हर एक नॉन टर्मिनल के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्शन रूल होता है, उसके अलावा दूसरा प्रोडक्शन रूल नहीं होता है जिसके आधार पे हम उसे आगे सॉल्व कर पाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक CFG है S A A A B, कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है। यहां पर A से A बन रहा है और B से B जनरेट हो रहा है। ये एक CFG है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। हम यहां पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला ग्रामर है या फर्स्ट वाला जो प्रोडक्शन रूल है, यहां पे हमको अल्टरनेटिव है। मतलब यदि मान लीजिए हमको कोई स्ट्रिंग A जनरेट करनी है, ये स्ट्रिंग है जिसको हमको जनरेट करना है, तो यदि आप इसे जनरेट करने जाओगे, यदि आप A लोगे तब तो आसानी से जनरेट होगा। मान लीजिए यदि आपने दूसरा वाला प्रोडक्शन रूल ले लिया ये, तो फिर क्या जनरेट होगा, AB। अब इसमें हम बैक ट्रैकिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि ये प्रेडिक्टिव है, पार्सिंग है, विदाउट बैक ट्रैकिंग है। तब क्या होगा, यहाँ पे आपको एरर मैसेज मिल जाएगा। तो इसी को दूर करने के लिए कि ये आए ही ना, ये चीज यहाँ पे हो ही ना, ये होना ही नहीं चाहिए, इसको दूर करने के लिए लेफ्ट फैक्टरिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि आप समझिए क्या करना है यहाँ पे कि ये चीज नहीं आनी चाहिए, ये इसके लिमिटेशन है प्रेडिक्शन का कि ये चीज ना हो तो ज्यादा अच्छा है, होगा तो उसे सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद यदि प्रॉब्लम आ गई तो वो एरर दे देगा। लेकिन लेफ्ट फैक्टरिंग में क्या किया जाता है कि इस प्रोडक्शन रूल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये जो अल्टरनेटिव है, चॉइस वाला है, ये वहां पे होता ही नहीं है, वही कहलाती है लेफ्ट फैक्टरिंग। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसे किस तरीके से दूर करना है। ठीक है, तो लेफ्ट फैक्टरिंग इज अ ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग अ ग्रामर सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या करती है, एक ऐसे ग्रामर को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिससे कि प्रेडिक्टिव पार्सिंग क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, उसको करना आसान हो जाता है। जहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति होती है कि ये क्लियर नहीं हो पाता कि जो अल्टरनेटिव दिए हुए हैं उनमें से हम किस अल्टरनेटिव को लें, तब वहां पर लेफ्ट फैक्टरिंग का यूज किया जाता है और ग्रामर को रीजनरेट किया जाता है। इसको जनरेट करने का तरीका, मेथड, इसकी मेथड क्या है, किस तरीके से हम लेफ्ट फैक्टरिंग का यूज करते हैं। तो मान लीजिए A यहां पर एक नॉन टर्मिनल है, A यहां पे क्या करता है, एक नॉन टर्मिनल को बिलोंग करता है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में बहुत सारे इसके प्रोडक्शन रूल हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। S जनरेट हो रहा है, AB जनरेट हो रहा है, AC जनरेट हो रहा है और R क्या है, यहाँ पे टर्मिनल है, A यहाँ पे टर्मिनल है, S B और C ये सभी क्या है, नॉन टर्मिनल है। तो यहाँ पे हमको प्रेडिक्शन दिख रहा है कि इन तीनों में से हम किसी को भी चुन सकते हैं। ठीक है, यदि A से कोई स्ट्रिंग R से हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सीधे R जनरेट हो जाएगा। लेकिन यदि A से कोई स्ट्रिंग जनरेट हो रही है तो इन तीनों में से हमको चॉइस है कि इन तीनों में से हम किसी को भी चुन सकते हैं। अब यदि हमने सही चॉइस कर ली तो ठीक है, लेकिन यदि गलत चॉइस करेंगे तो गलत आंसर आएगा, एरर मैसेज आएगा। तो उसको दूर करने के लिए क्या करना है कि ये जो नॉन टर्मिनल दिए हुए हैं S B C, पहले वाले को छोड़ के जो स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, जो सेम स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, उसको छोड़ के हम बाकी सभी को क्या करते हैं कि एक नए नॉन टर्मिनल लेते हैं। जैसे हमने यहां किया, A को छोड़ दिया क्योंकि ये सेम है। यदि यहाँ पे और स्ट्रिंग होती जो सेम होती तो हम उसको भी छोड़ देते, उसको भी नहीं लेते। तो हमने क्या किया, A को छोड़ा और बाकी ये जो अलग अलग थे उनको क्या कर लिया, D में कन्वर्ट कर दिया। D में कन्वर्ट किया, अब ये D नया नॉन टर्मिनल है तो D क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे D हो सकता है S B C, S हो सकता है, B हो सकता है और C हो सकता है। इसलिए हमने इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया कि जो चॉइस थी वो खत्म हो गई। अब जो यहाँ पे चॉइस होती थी, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रह गया है। यदि A से स्टार्ट हो रहा तो ये, और यदि R से हो रहा तो ये।
ए से होगा तो AD और R से होगा तो R। इस तरीके ये मेथड है लेफ्ट फैक्टरिंग को दूर करने के लिए। और फिर आगे D से जो भी स्ट्रिंग आएगी उस हिसाब से हम इसको आगे चुनते चले जाएंगे। तो ये कहला इस तरीके से हम लेफ्ट फैक्टरिंग को दूर करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं पहले में, लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें तो हमको यहाँ पे S में ये इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे पास चॉइस है, अल्टरनेटिव है कि हम इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, जो ये सेम है, सेम इसको जैसा है वैसा लिख देंगे और एस ए को अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, एक नया नॉन टर्मिनल लिया D और उससे हमने इसे बना दिया, ठीक है। और D, तो D क्या क्या है, तो D है S है, एक S था और एक A था, ठीक है, एक S था और एक A था, और A क्या था, A क्या है, A C है। इस तरीके से हम लेफ्ट फैक्टरिंग का यूज करके अपनी ग्रामर को सही कर सकते हैं, एरर फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट लेफ्ट रिकर्सन। लेफ्ट रिकर्सन ये भी प्रेडिक्टिव पार्सिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या टॉप डाउन पार्सिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेफ्ट रिकर्सन का मतलब ये है कि ये कुछ ग्रामर इस तरीके की होती हैं कि जो उसमें नॉन टर्मिनल होता है वह उसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है इस तरीके से, तो ये कहलाती है लेफ्ट रिकर्सन। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड नॉन टर्मिनल है इसको दूर किया जाता है, अलग किया जाता है और फिर एक नई ग्रामर बनाई जाती है। तो यदि किसी ग्रामर में यदि कोई नॉन टर्मिनल इस कैरेक्टर के लेफ्ट हैंड साइड हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये लेफ्ट रिकर्सन कहलाता है। इसको किस तरीके से दूर किया जाता है, तो यहाँ पे भी उसकी एक मेथड है, इसको दूर करने का तरीका है कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन रूल है जो कि ग्रुप में है और इस तरीके से वो दिया गया कि A1 A2 A3 AN B और फिर B1 B2 B3, जहां पर A क्या रिकर्सिव है, मतलब खुद को बार बार ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। एक ऐसा नॉन टर्मिनल है जो कि रिकर्सिव में है, खुद को ही बार बार ये क्या करता है, कॉल करता है। A क्या है, एक टर्मिनल है। B जो है वो एक टर्मिनल भी हो सकता है और नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, लेकिन वह स्टार्टिंग टर्मिनल A नहीं हो सकता। इस तरीके से B को डिफाइन किया गया। अब इसको किस तरीके से रिप्लेस करना है वो देखते हैं। तो यदि कुछ इस तरीके का कोई भी प्रोडक्शन रूल मिलता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका, मतलब लेफ्ट रिकर्सन को हटाने का तरीका क्या है कि जो हमारे पास ये B1 था उसको हमको उसके सामने लिखना है और S क्या है, S एक नया न्यू टर्मिनल है जिसको हमने यूज किया है। इसी तरीके से B2 फिर S, B3 फिर S, इस तरीके से हम नया प्रोडक्शन रूल बना लेते हैं। S यहाँ पे क्या है, तो यहाँ S यहाँ पे एक नया नॉन टर्मिनल है। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक CFG दी गई है, ग्रामर दिया गया है जहां पर हमको लेफ्ट रिकर्सन है। लेफ्ट रिकर्सन कैसे, तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन कहाँ कहाँ पर है, तो यदि हम इस ग्रामर को देखें तो ये एक लेफ्ट रिकर्सन है, ये एक लेफ्ट रिकर्सन है, ये एक लेफ्ट रिकर्सन है और ये एक लेफ्ट रिकर्सन है। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल के पहले नॉन टर्मिनल, टर्मिनल के पहले नॉन टर्मिनल, टर्मिनल के पहले नॉन टर्मिनल और टर्मिनल के पहले नॉन टर्मिनल। ये जो प्रोडक्शन रूल है ये लेफ्ट रिकर्सन जैसा ही है कि पहले टर्मिनल है, पहले नॉन टर्मिनल फिर टर्मिनल है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो T है हम इसे किस तरीके से चेंज करते हैं, E हमने क्या किया, ये वाला जो T था इसे पहले लिखा और एक नया यही हमारा प्रोडक्शन रूल की मेथड थी। फिर क्या करेंगे, एक नया हम नॉन टर्मिनल लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया A, तो TA ये हो गया। इसके बाद अब हमारे पास A नया आया तो A, ठीक है, A में क्या होगा, ये पूरा सेम है तो अब क्या हो जाएगा, A में प्लस T, ठीक है, जो रिमेनिंग था प्लस T A, ये हो गया इसके लिए। इसी तरीके से इसके लिए तो माइनस T A, ठीक है, ये दोनों के लिए और फिर एक एप्सिलॉन।
ये हो गया पहले वाले प्रोडक्शन रूल के लिए जो ये दिया गया। इसको हम कुछ इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। इसी तरीके से यदि दूसरा देखें तो T है, यहां पे क्या आएगा F आया, हमने एक नया नॉन टर्मिनल ले लिया B, तो B किस तरीके से जनरेट होगा, B जनरेट होगा स्टार F B, इसी तरीके से स्लैश F B और एप्सिलॉन। इस तरीके से हम लेफ्ट रिकर्सन को अपनी ग्रामर से हटा सकते हैं। तो यह वीडियो कंप्लीट हुआ, इसमें हमने लेफ्ट रिकर्सन और लेफ्ट फैक्टरिंग को हटाया। नेक्स्ट अब जो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट एंड फॉलो, इसके अलावा LL1 ग्रामर। अब हम इसको नेक्स्ट में देखेंगे। धन्यवाद।